हाय टू ऑल, आज हम स्टार्ट करें लेक्चर 7 लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, लेक्चर 6 तक यहाँ पे रिकॉर्डेड है, इसी चैनल पे आप देख लेना। अब है अपना लेक्चर 7 लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लास्ट हमने कैरोलस लीनियस का हमने बता दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था। ठीक है, 2 बुक्स उन्होंने लिखी कि प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज की नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो अब है हमारे पास 2 फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, ICBN और एक है हमारे पास में ICZN। ठीक है, तो ICBN की फुल फॉर्म क्या है, ये अपने पास में वहाँ 12th स्टैंडर्ड में भी आते हैं, इकोलॉजी वाला जो सेक्शन अपन पढ़ते हैं उसके अंदर। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ICZN के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर अपन ने देखा था। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अलावा वो तो क्या था, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड था। एक नॉमेनक्लेचर है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, वो भी यहाँ नोट कर लो, ट्राइनोमियल नॉमेन। लेकिन क्या रहा, ये ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं रह पाया क्योंकि इससे ज्यादा थोड़े कंफ्यूजन हो रहे थे, या सबके लिए अपन ट्राइनोमियल फॉर्म में नाम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में अगर अपन एग्जांपल देखने जाए, होमो सेपियंस किसका होता है? होमो सेपियंस नाम बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम किसका है? ये होमो सेपियंस ह्यूमंस के लिए नेम होता है, होमो सेपियंस सेपियंस। ये हो गया इसका ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब देखो, होमो क्या है यहाँ पे? जीनस। सेपियंस क्या है यहाँ? स्पीसीज। ऐसे ही सेपियंस है सब स्पीसीज। ठीक है, एनिमल्स के लिए इसे अपन ने क्या कहा है? सब स्पीसीज के नाम से इसे अपन यहाँ डिनोट करते हैं। यही अगर प्लांट्स की बात हो तो इसे कहेंगे वैरायटी। जो थर्ड वर्ड आएगा उसे कहेंगे अपन वैरायटी प्लांट्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर यही वर्ड बैक्टीरिया के लिए आ जाए तो क्या कहोगे? इसे स्ट्रेन। और इसका तो अपने पास में एग्जाम्पल है, कहाँ पर आएगा ये एग्जाम्पल बैक्टीरिया वाला? ये आएगा अपने पास में बायोटेक के अंदर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, बैक्टीरिया वाला अगर एग्जाम्पल देखोगे, इको R130 R फर्स्ट 30। तो यहाँ पे ई क्या है? हिस्टीरिया। ठीक है, तो ये इसका क्या है अपने पास है? फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट करता है यहाँ पे? जीनस, बैक्टीरिया जीनस। सीओ से यहाँ अपने पास है कोलाए, कोलाए क्या बता रहा है? इसकी स्पीसीज, जीनस स्पीसीज। और ये इसका क्या हो गया अपने पास में? स्ट्रेन। तो 3 वर्ड्स का ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या शो करता है अपने पास में? जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, वैरायटी या फिर स्ट्रेन। ठीक है, एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया के बेस पे नोट करो। ठीक है, अब है हमारे पास लेक्चर 7 ही चल रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, चेक करेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में कि आप लोगों को ये समझ आया है, कैसे नोट करते हैं। ठीक है, होमोसेपियंस, होमो
या फिर ठीक है। तो अब आप लोग बताओ कौन सा सही होगा। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ गैप नहीं है, बीच में गैप होना चाहिए था और ये वर्ड कैपिटल होना चाहिए था। तो इस बेसिस पे अपन देख लेंगे। अपन ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बीच में गैप, सेकंड वर्ड कैसा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने वाला। तो ये क्या है? ये दोनों ही कैपिटल हो गए, यहाँ दोनों ही स्मॉल हो गए, और यहाँ ये कैपिटल है और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। तो ये इसका बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखने का सही मेथड है। ठीक है, इसका अपन ने पढ़ा था क्या? प्रिंटेड या रिटर्न होते हैं इटैलिक्स में, ओरिजिन क्या इनका? लैटिन, और इन्हें हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन किया जाता है, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली। ठीक है, नोट कर लो। या फिर एक एग्जाम्पल की तरह, ये तो यहाँ लिखोगे आप टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है अपने पास में, मतलब कितने डिवीजन से या कितने में अपन डिवाइड करते हैं एक किसी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए? तो वो होती है 7 कैटेगरी या 7 ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में ये 7 चीजें तो हमें डिस्क्राइब करनी ही रहती है। 7 ऑब्लिगेट या कंपल्सरी कैटेगरी। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हाईएस्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है अपने पास में? किंगडम, देन फाइलम। फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, और यही प्लांट्स की बात होगी तो डिवीजन। फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट स्पीसीज। ठीक है, बाकी सब स्पीसीज वगैरह तो नीचे होती है, उन्हें इस 7 ऑब्लिगेट में नहीं रखा गया, यानी सबके लिए डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है। सबके लिए कौन से डिस्क्राइब करनी है? ये 7, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इनका ऑर्डर पूछा जाता है, कई बार असेंडिंग कई बार डिसेंडिंग। ठीक है, ये वाईक्यूज में आया हुआ, तो नोट कर लो आप ये। ओके, अब है हमारे पास में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी में डिफरेंस, अगर आपने फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर इसका देखा हो तो। ठीक है, वहाँ अपन क्या पढ़कर आए थे? क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। तो दोनों सेम ही थे, बस क्लासिफिकेशन एक इंग्लिश टर्म था और टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजिकल टर्म। तो क्लासिफिकेशन कैसा है? क्लासिफिकेशन अभी अपन ने देखा 7 कैटेगरीज में अपन ने इसे डिवाइड किया, तो एक बार में तो होने वाला नहीं है। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप प्रोसेस तो नहीं है, बार बार अलग अलग स्टेप्स करके अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, बट इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। अलग अलग स्टेप्स की हायरार्की को ये अपने अंदर इन्वॉल्व करता है। अब जो भी स्टेप है, ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं, कोई रैंक देना कैटेगरी या कोई लेवल किसी भी चीज का, रैंक, कैटेगरी और लेवल।
ठीक है, हर स्टेप का कोई रैंक, कोई कैटेगरी या कोई लेवल है, उसे क्या कहा जाता है, रेफर टू एज, ये टर्म भी अपन पढ़ चुके हैं, रेफर टू एज टैक्सॉन, टैक्सॉन इसे यहाँ कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग टैक्सा का है कह रहे हैं अपन। ठीक है, जो अभी अपने क्या टैक्सोनॉमी कैटेगरी बनाई वो अलग अलग टैक्सा के लिए थी, जिसका ये प्लूरल वर्ड है टैक्सॉन। ठीक है, और रैंक कैटेगरी लेवल जो हर क्लासिफिकेशन के स्टेप पे हो रही है उसे कहा जा रहा है टैक्सॉन। और अपन ने जब डिफरेंस पढ़ा था कैटेगरी एंड टैक्सॉन के बीच में ही पढ़ा था। जैसे क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी थी, वैसे ही क्या था, क्लासिफिकेशन इंग्लिश और टैक्सोनॉमी बॉटनिकल टर्म, वैसे कैटेगरी इंग्लिश टर्म एंड टैक्सॉन बॉटनिकल टर्म। नोट करो। एक डेफिनेशन ये भी आती है अपने पास में, क्या कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की, होती क्या टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अभी अपन ने वर्ड पढ़ा है यहाँ पे हायरार्की, तो होता क्या है ये, अरेंजमेंट ऑफ जो अभी अपन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ के आए उनका अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इनटू, मैंने भी कहा क्या क्वेश्चन पूछते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इस पूरे टैक्सोनॉमी कैटेगरी का। ठीक है, इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आपको पता होगा, असेंडिंग छोटे से लेके अपन ऊपर बड़े तक जाएंगे, तो वो क्या होगा, सबसे पहले छोटा किसे माना है, स्पीसीज को, तो स्पीसीज से अपन लेकर स्टार्ट होंगे और किंगडम तक जाएंगे, तो ये होगा उसका असेंडिंग ऑर्डर। और यही अगर हम किंगडम टू स्पीसीज जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका डिसेंडिंग। ओके, आया समझ में। फिर है एनसीईआरटी की ही एग्जैक्ट लाइन से दो तीन वो लिखेंगे अपन। ठीक है, एज वी गो हायर फ्रॉम, हायर जा रहे हैं यानी कि स्पीसीज से स्टार्ट हुए होंगे इसलिए ऊपर तक जा पा रहे हैं, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जो इनके कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अपन चेक कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कॉमन कैरेक्टर्स क्या होने लगते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। और इनके जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होने लग गए इनके, डिक्रीज, और जो जनरल कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज होने लगते हैं जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम तक जाते हैं। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स यानी जो सिमिलर कैरेक्टर्स उनके अंदर शो होने चाहिए थे। ठीक है, जैसे कि कैट्स में आप देखोगे सेमी स्पीसीज होती हैं जो, वो सब भी कैसे होते हैं, बहुत एकदम सिमिलर से लगेंगे अपन को। आगे चलते जाओगे तो पता लगता है कि कैट और लायन की फैमिली सेम है, पर हैं कितने दोनों अलग, लायन है कितना वायलेंट, कैट्स भी होती है, पर वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं ऊपर जाते जाते। ठीक है, पर कुछ जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, ये तो कैसे थे, कॉमन कैरेक्टर्स थे, कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जो ऊपर जाने पे क्या होने लगते हैं, सिमिलर होने लगते हैं। ठीक है,
अगर तुम छोटे जो न्यू बॉर्न्स होते लायन के, उनको कैट के साथ मैच करोगे तो वो ज़्यादा सिमिलर से लगते। नोट करो। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, जितना लोअर टैक्सा होगा, लोअर द टैक्सा more are the common characteristics shows that share within the text। मतलब एक कोई सा भी टैक्स अपन ने लिया है, किसी का ऑर्डर लिया है, किसी की फैमिली ली या किसी की क्लास ली, तो उस पर्टिकुलर टैक्सा के अंदर क्या होगा अपने पास में, जितना वो टैक्सा लोअर होगा, लोअर साइड में होगा, उतने ही ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही बात है कि जैसे जैसे हम क्या हो रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स ऊपर जाने पर डिक्रीज हो रहे हैं और जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितना नीचे का टैक्सा होगा उतने ही कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा देखने को हमें मिलेंगे। नोट करो। relation complex and more difficult to ऐसे ही ये तो हो गई हमारे पास में लोअर टैक्सा की बात। फिर अगर अपन हायर टैक्सा देखें तो उसके लिए लिखेंगे हायर द टैक्सा, टैक्सा जितना ज्यादा है उतने ही क्या हो जाएंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो कम होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, इट इज मोर डिफिकल्ट टू establish the relation between the relation among organisms। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जितना ज्यादा टैक्सा होता जाएगा उतने ही कॉमन कैरेक्टर्स कम हो गए, तो हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होता जाएगा उनके बीच में कोई रिलेशन बिठाने को। ठीक है, और जब तक अपन कोई रिलेशन नहीं डिस्क्राइब कर सकेंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तब तक क्लासिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे इवेंचुअली ये क्लासिफिकेशन को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता जाता है जितना हायर टैक्सा होता जाएगा। नोट करो। ओके,
अब हम देखेंगे सबसे पहले स्पीसीज। ये स्पीसीज क्या है? इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स which have characters in common, जिनके पास में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, कुछ आपस में जो सिमिलैरिटीज शो कर रहे होंगे, वो क्या किस में आ जाएंगे अपने पास में? स्पीसीज में। जैसे कि एग्जांपल लें अगर अपन, पैंथेरा, टाइग्रस, ठीक है, तो ये कौन आ गए इसमें? टाइगर्स आ गए। उसके बाद में पैंथेरा, लियो और पैंथेरा पार्डिस। लियो मीन्स लायंस आ गए और पार्डिस मीन्स पैंथर्स आ गए। तो ये क्या हो गया इसके? जीनस और स्पीसीज। ये हो गया इसका स्पीसीज। टाइग्रस, ये है इसकी स्पीसीज टाइग्रस, लियो और पार्डिस। ये हो गई तीनों स्पीसीज। इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए? जो कुछ कैरेक्टर्स को कॉमनली शो कर रहे हैं। फिर सेकंड अपने पास में क्या आएगा पॉइंट? स्पीसीज के बाद में क्या था हमारे पास? जीनस। तो जीनस क्या होता है? जीनस को डिफाइन करेंगे, क्या बोल सकते हैं जीनस के लिए? ग्रुप और असेंबली ऑफ, ग्रुप या फिर असेंबली ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एक जीनस के अंदर कुछ कॉमन स्पीसीज होती, कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जो आपस में, ये मान लो स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ये तीनों स्पीसीज ग्रुप में ले ली, कॉमनली इनको ग्रुप ले लिया, इनका असेंबल कर लिया। ठीक है, स्पीसीज का कोई ग्रुप ले लिया जो क्या कर रहे हैं? आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, वो के मिलकर क्या बना देंगे यहाँ हमारे पास में? जीनस। तो जीनस में यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? पैंथेरा। पैंथेरा क्या है? एक कॉमन जीनस है। तीन स्पीसीज आ रही हैं इस एक कॉमन जीनस के अंदर। या फिर फैलिस। फैलिस किसके लिए आएगा जीनस? कैट्स के लिए। तो ये आ गया हमारे पास में जीनस। जीनस के बाद में देखो क्या आएगा? स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली। और फैमिली को कैसे डिस्क्राइब करोगे? सेम, ग्रुप और असेंबली ऑफ, अब क्या आ जाएगा? जीनस। जीनस का ग्रुप या असेंबल करेंगे ग्रुप जीनस को। ठीक है, तो ग्रुप और असेंबली ऑफ जीनस। ठीक है, क्या किया यहाँ पे? कोई एक टाइप का जीनस है, सेकंड जीनस है, और कोई थर्ड जीनस है। तो इन तीनों को अगर ये सिमिलैरिटी शो करे तो एक ही ग्रुप के अंदर मिक्स कर देंगे। जैसे पैंथेरा एंड फैलिस, इनको एक साथ मिक्स करेंगे तो ये बनाएंगे हमारे पास फैलिडे। एंड दूसरी फैमिली का एग्जांपल लें तो कैनिडे। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ समझ आया हो तो क्या किया गया कि इनका ग्रुप बनाया तो ये सब आ गए पैंथेरा, इनका ग्रुप बनाया तो ये आ गए हमारे पास में फैलिडे के अंदर। ठीक है, और कैनिडे ये अलग एग्जांपल लिया था, और यहाँ फैलिस एक अलग एग्जांपल लिया था। कैनिडे में कौन आता है हमारे पास में? डॉग्स वगैरह। फैलिस में कौन आ रहे थे? कैट वगैरह। और अगर अपन देखें यहाँ पर, हाँ ये देखो, जहां भी ए ई से लास्ट में एंडिंग हो रही है कैनिडे, ए ई, तो ये फैमिली को रिकॉग्नाइज करने या आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है कि जिस भी वर्ड की लास्ट में ए ई से एंडिंग हो रही है, या कई बार ए सी ई ए ई, इससे भी एंडिंग होती है। तो ये क्या होते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट्स फैमिली नेम। ठीक है,
किसे रिप्रेजेंट करेंगे? फैमिली नेम को। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कुछ वर्ड्स दे देगा आपको कि इनमें से कौन सी इसकी फैमिली है या कौन सा वर्ड इनमें से फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करने का AE या फिर ACE, AE लास्ट में होगा। नोट करो। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारे पास है 4th नंबर पे। देखो, अपलोड करो। 4th पे क्या है? फैमिली हो गई। अब आएगा ऑर्डर। ऑर्डर में क्या बोलोगे? ग्रुप और ग्रुप और असेंबली ऑफ। किसका ग्रुप या असेंबली होगी? फैमिली का। ठीक है, फैमिली। ठीक है, अलग अलग इसमें फैमिलीज आ सकती है। 2-3 इसमें हमने फैमिलीज ले ली, इनका ग्रुप या इनको असेंबल करा साथ में, तो क्या बना देंगे ये साथ में मिलकर? ऑर्डर। तो अगर अपन हम देखें, फैलिडे एंड कैनिडे दोनों मिलकर किसके अंदर आएंगे? ये दोनों मिलकर आते हैं, आप तो एक साथ नोट कर रहे होंगे नीचे ही, तो आप इसी के नीचे नोट कर रहे होंगे, तो वहीं पे एरो बना के कर लेना। ये आते हैं कार्निवोरा के अंदर। कार्निवोरा, ये क्या है यहाँ? ऑर्डर। तो यहाँ लिख लोगे ऑर्डर के आगे कार्निवोरा। आपके तो ये फैमिलीज के ऊपर होगा, तो वहीं से एरो बना के नीचे नोट कर लेना। तो कार्निवोरा में कौन आ गया हमारे पास में? कैट्स, लायंस वाला पूरी फैमिली एंड डॉग्स की फैमिली, कैनिडे। कार्निवोरा के अलावा एक ऑर्डर होता है प्राइमेटा। प्राइमेटा में कौन आते हैं? ह्यूमंस भी आते हैं, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। ये सब किस में आते हैं? ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर। ये पूरी अपन जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है उनको सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन किस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है या कौन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब लिखो ऑर्डर के बाद में क्लास। क्लास के लिए क्या लिख सकते हैं हम? क्लास में किसका ग्रुप आ जाएगा? क्लास में ग्रुप या असेंबल हो जाएंगे ऑर्डर, ग्रुप और असेंबली ऑफ। अलग अलग ऑर्डर जो साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो कार्निवोरा एंड प्राइमेटा मिलकर कौन सी क्लास के अंदर आएंगे? मैमेलिया। ठीक है, ये आते हैं मैमेलिया। और अगर अपन दूसरी क्लासेस के और एग्जांपल ले तो कौन कौन सी होती है? एवीज होती है जिसमें बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टीलिया और एम्फीबिया। तो ये अलग अलग क्लासेस के एग्जांपल्स हैं। बाकी कार्निवोरा एंड प्राइमेटा किस में आ गया हमारे पास? मैमेलिया के अंदर। नेक्स्ट क्लास के बाद में आता है 6 नंबर पे क्या आएगा अपने पास में? फाइलम। फाइलम एनिमल्स के लिए, और यहीं अगर प्लांट्स का अगर अपन एग्जांपल लेते हुए चल रहे होते तो क्या आता है यहाँ पे? अपने पास में डिवीजन आता है। ठीक है, प्लांट्स का भी लिखवा दूंगी मैं। तो ये आ जाएगा ग्रुप और असेंबली ऑफ क्लास। मतलब ये सारी क्लासें मिलकर किस में आती हैं? ये सारी क्लासेस अपने पास में कौन से फाइलम में आते हैं? कॉर्डेटा।
ये सब आ गए अपने पास में कॉर्डेट्स में। एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स, दूसरा फाइलम देखें। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में से भी ऑर्थ्रोपोडा भी हो सकता है, फाइलम। ठीक है, तो कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा एंड ऑर्थ्रोपोडा, अलग अलग इसमें क्या आ गई हमारे पास में, फैमिली, सॉरी क्लास। ठीक है, कुछ अलग अलग क्लास ली, उनका ग्रुप फॉर्म कर दिया। तो ये इसके और एग्जाम्पल्स हो गए। फाइलम के बाद में क्या बचा अपने पास में, किंगडम। किंगडम के लिए क्या लिखोगे, ग्रुप और असेंबली ऑफ फाइलम्स, और यही प्लांट के लिए होता था ग्रुप और असेंबली ऑफ डिविजन। तो ये सब मिलकर किसमें आते हैं, एनिमेलिया किंगडम के अंदर, एनिमेलिया। और अगर अपन दूसरा देखने जाए तो प्लांटिंग किंगडम, दो हमारे पास में किंगडम देखने को मिलते हैं। और किंगडम में अगर तुम एरो बना के करना चाहो तो यहाँ बना सकते हैं अपन कि कोई फाइलम लिया और उसे नंबरिंग दे दी 1, 2 एंड 3। तो ऐसे अलग अलग फाइलम्स का ग्रुप लेंगे या उनको एक साथ में असेंबल करेंगे तो मिलकर क्या बना देंगे, अलग एक किंगडम का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये पूरे 7 जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज थी उनको अपन ने एक एक डिस्क्राइब कर लिया। नोट करो एग्जाम्पल्स के साथ। आप देखो प्लांट्स के लिए ये ही सारी टेबल अपन प्लांट्स के लिए भी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्पीसीज में हमारे पास है सोलेना। अब मैं इन सब के लिए वो नहीं लिख रही हूँ, देखो कि ये किसका ग्रुप है, ये तो अपन को पता लग गया किसका ग्रुप है। यहाँ पर बस प्लांट्स के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स है स्पीसीज के, जीनस के, वो लिखेंगे, है ना। तो वो अपन एक बार लिख चुके हैं एनिमल्स के लिए उसके टेबल में, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल्स। सोलेना, ट्यूबरसम, सोलेना, मिलोंजिना एंड सोलेना मकॉय, नाइग्रम। अब पहले तो आप लोग मुझे बताओगे इसमें से जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। तो आपको दिख रहा है स्पीसीज तो क्या होंगी, यहाँ पे अलग होंगी क्योंकि हम स्पीसीज की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ट्यूबरसम, मेलॉन्जिना एंड नाइग्रम क्या हो गई, यहाँ पे स्पीसीज हो गई। और सबका कॉमन जीनस क्या है, सोलेनम। अब आप लोग मुझे इनका नाम बता दो। ये तो कैसे इनके बॉटनिकल नेम है, आप वैसे नॉर्मल नेम बताओ, जनरल नेम बताओ मुझे इनके। ट्यूबरसम क्या होता है, पोटैटो। लॉन्जिना होता है हमारा ब्रिंजल।
एंड नाइग्रम होता है मकॉय। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम है। स्पीसीज के बाद क्या आता है अपना जीनस। जीनस में आएगा इसका ग्रुप स्पीसीज का। तो एक जीनस तो हो गया हमारे पास में, खोल लेना। ये तो एक हो गया पिटोंचिया, और एक होता है हमारे पास में दतूरा। तो ये तीनों हो गए एक जीनस के एग्जाम्पल्स अलग अलग। अब ये सब जीनस अगर ग्रुप बनाएंगे, असेंबल होंगे, तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली। ठीक है, ये सब कौन से फैमिली में आएंगे, सोलनेसी फैमिली के अंदर। तो सोलनेसी, और एक एग्जांपल ले लेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में फैमिली का दिया हुआ है, कॉन्वोल्यूलेसी। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह तुम देख लेना, देखो कॉन्वोल्यूलेसी में आ जाएगा, और ये सोलनेसी के अंदर तीनों जीनस आएंगे। नोट करो। ये दोनों मिलकर किस में आएंगे, ये दोनों मिलकर आ जाएंगे हमारे पास में पॉली मोनी एल्स। अब तुम्हें ध्यान रखना है, वहां मैंने बताया था फैमिली के लिए, ठीक है, जब अपन एनिमल्स के लिए ये टेबल ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ मैं बता रही हूँ ऑर्डर के लिए एल्स, जिसके भी लास्ट में एल्स लिखा आ जाएगा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को। तो ये ध्यान रखना, अलग से लिखो तो अलग से लिख लो। ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है एल्स वर्ड एंडिंग में, एट एंड ऑफ वर्ड। और फैमिली में ये एल्स है प्लांट्स के लिए मोस्टली, और फैमिली वाला जो है वो कॉमन है। ठीक है, ACE AE या फिर AE। ठीक है, एट एंड ऑफ वर्ड ये कॉमन है किसके लिए, फैमिली वाला तो कॉमन है, चाहे हम प्लांट्स के लिए लिख रहे हैं चाहे हम एनिमल्स के लिए लिख रहे हैं। और एल्स जो है वो हमें पहले ज्यादातर प्लांट्स के लिए ही देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल बताओ अब मुझे। पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर हो गया जिसमें सोलेनेसी एंड कॉन्वल्वुलेसी दोनों फैमिलीज आएंगी, ये हो गया ऑर्डर। पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर होता है हमारे पास सैपेंडेल्स। इसके भी एंड में अगर तुम देखोगे तो एल्स लिखा हुआ आ रहा है, ये एल्स। तो ये क्या बता रहा है कि ये ऑर्डर है। और सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम, पेटिशुनिया एंड दातुरा तीनों जीनस आए थे। हो गया। अब लिखेंगे ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास। क्लास क्या होगी, ग्रुप या असेंबल ऑफ ऑर्डर। तो ये दोनों आते हैं कौन सी क्लास में, डायकोटिलेडोन। डायकोटिलेडोन। और दूसरी क्लास कौन सी हो सकती है, मोनोकोटिलेडोन। ठीक है, डायकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन। फिर क्लास के बाद क्या आ जाएगा यहाँ, डिवीजन। मैंने बताया था वहां क्या था, फाइलम, और यहाँ डिवीजन। डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स किसके अंदर आएंगे ये बताओ, नोट करो बताओ। ये आ जाएंगे हमारे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे। और दूसरा डिवीजन अगर अपन देखें तो जिम्नोस्पर्म भी होता है, ब्रायोटेरिडो सारे होते हैं। सब नहीं लिख रही मैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, तो इनका डिवीजन क्या आ जाएगा, जैसे मोनोकोट डाइकोट आएंगे। एंजियोस्पर्म जब अपन प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है, क्या क्या डिवीजन होते हैं। तो ये दोनों आते हैं मोनोकोट डाइकोट एंजियो में। ये है सबसे एडवांस्ड प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स। फिर ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब मिलकर किसमें आएगा, 7 नंबर का पॉइंट यहाँ लिख रही हूँ, ये सब आएंगे किंगडम। किंगडम क्या हो जाएगा इनका, प्लांटिंग।
प्लांट किंगडम में जिम्नो एनजियो दोनों और बाकी के डिविजन्स भी आएंगे। तो किंगडम हो गया इनका प्लांटिंग, ठीक है। तो किंगडम में आता है ग्रुप ऑफ डिवीजन या असेंबल ऑफ डिवीजन, डिवीजन में आएगा ग्रुप ऑफ क्लास या असेंबल ऑफ क्लास, क्लास में आएगा ग्रुप ऑफ ऑर्डर, असेंबल ऑफ ऑर्डर, और ऑर्डर में आएगा ग्रुप ऑफ फैमिली और असेंबल ऑफ फैमिली, फैमिली में ग्रुप ऑफ जीनस या असेंबल ऑफ जीनस, जीनस में ग्रुप ऑफ स्पीसीज या असेंबल ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये चीज तो कॉमन है, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट्स का हो। क्या डिफरेंस था एग्जाम्पल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स अलग होंगे, नाम अलग होंगे, अलग ऑर्गेनिजम्स के, तो यही बस कॉमन डिफरेंस। बाकी ये ध्यान रखना है पोटैटो ब्रिंजल बहुत कॉमन है, प्रैक्टिकल करे हो कभी 11th-12th में तो यहाँ बताते हैं, ठीक है। इतना नोट करो। हो गया। आप एक टेबल बना लो जो एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, जिनको उनके कुछ के बायोलॉजिकल नेम दिए हुए और पूरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी उनकी डिस्क्राइब की हुई है, वो हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो आप लोग टेबल बना लो, यहाँ लिख देते हैं कॉमन नेम, बॉटनिकल या जूलॉजिकल जो भी नेम है वो, या बायोलॉजिकल नेम लिख लो सीधा, ठीक है। कॉमन नेम हो गया, उसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, और फिर पूरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो आप लोग बोलते हुए चलो क्या क्या आता है। स्पीसीज डिस्क्राइब करनी पड़ती है, उसके बाद जीनस करना पड़ता है, फिर फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, एंड किंगडम, ठीक है। रहा थोड़ी है कुछ, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो बताओ आप लोग मुझे सबसे पहला किसके लिए बताओगे, ह्यूमंस का बताओ, मैन या ह्यूमन के लिए बताओ। बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, स्पीसीज क्या होगी इसकी, सेपियंस, जीनस क्या हो गया, होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर होता है इसका प्राइमेटा, क्लास क्या होती है इसकी, मैमेलिया, फाइलम हो गया कॉर्डेटा, और किंगडम एनिमल, ठीक है। नोट करो। अब लिखेंगे हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई का क्या नाम होता है, म्यूस्का डोमेस्टिक,
तो इसका स्पीसीज हो गई हमारे पास डोमेस्टिका, ठीक है। सेकेंड जो लास्ट वर्ड होता है वो होती है स्पीसीज, और फर्स्ट वर्ड होता है हमारे पास में जीनस। तो म्यूस्का हो गया इसका जीनस, म्यूसिकिडे इसकी हो गई फैमिली। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, डिप्टेरा, ठीक है। जो मैंने एंडिंग बताई है आपको फैमिली की और ऑर्डर की, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं से ही होगा, पर जो उनसे होंगे वो उसका ऑर्डर ही होगा या उसकी फैमिली ही होगी, पर ज़रूरी नहीं सारे वर्ड उन्हीं से ही एंड हो। क्लास हो जाएगी इंसेक्टा, और फाइलम या डिवीजन इसका ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम ही होगा, डिवीजन तो प्लांटिला, एनिमेलिया इसका किंगडम, एनिमेलिया। ओके, नोट करो। अब है मैंगो। मैंगो के लिए लिखेंगे इसका बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, इसकी स्पीसीज हो जाएगी इंडिका, जीनस हो जाएगा मैंजीफेरा, फैमिली एना कार्डियसी, और ऑर्डर हो जाएगा सेपेंडेल्स, एंड क्लास हो जाएगी इसकी डायकॉटी, ठीक है। और इसका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म, और किंगडम हो जाएगा प्लांटे, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे तुम लोग वीट का बायोलॉजिकल नेम बताओ, फटाफट करो, एंड करेंगे अपन इस लेक्चर को, लंबा हो गया ये वाला, ठीक है। टाइटिकम, एस्टिवम, ये होता है इसका बायोलॉजिकल नेम, एस्टिवम हो जाएगा अपना स्पीसीज, टाइटिकम हो जाएगी जीनस, और इसकी फैमिली हो जाएगी पोएसी, पोएसी फैमिली का मेंबर होता है, ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स। ये होता है मोनोकॉट, तो मोनोकॉटिलेडनी, और एंजियोस्पर्म होता है ये, एंड प्लांटे इसका किंगडम। तो आज यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।